साथियों एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो शुरू होने जा रही है जनगणना, उसका दोस्तों मानदेय का स्ट्रक्चर आ गया है। सरकार ने तय कर दिया कि हम जनगणना कराने वाले को और जो अधिकारी होंगे उनको कितना मानदेय दिया जाएगा। तो हमारे पास वो मानदेय दोस्तों आ चुका है पूरा पूरा, और किस तरीके से आपको जनगणना करनी है और मानदेय एक बार में मिलेगा या 2 बार में मिलेगा, और जनगणना में किन किन की ड्यूटी लगेगी, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो देख के उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। देखिएगा साथियों, साइड से एक लेटर है और लेटर में दोस्तों मानदेय भुगतान का नियम बताया गया कि कहाँ किन को मानदेय देना है। देखिएगा यहाँ पर प्रथम चरण, यहाँ पर प्रगणक और पर्यवेक्षक, प्रगणक यानी जो जनगणना करेंगे उनको प्रगणक कहा गया, और पर्यवेक्षक जो उनकी चेकिंग करेंगे, जो रिपोर्ट लेंगे। जैसे कहें तो हिंदी में सुपरवाइजर हो गया, और ये हो गया एचएलओ। जनगणना वाले को एचएलओ कहा गया है, और एचएलओ पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, जैसे बीएलओ होता है ऐसे एचएलओ हो गया है। तो देखिएगा प्रथम चरण में क्या कार्य है, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना आपको करनी है, एचएलओ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो 9,000 रुपये मिलेगा। उसका जो दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण दोस्तों जो कि 2027 में होगा, अभी 2026 में पहला चरण है और 2027 में दूसरा होगा चरण, और फिर इसका तीसरा भी चरण होगा। तो यहाँ पर 2 चरणों का आपको सिर्फ पैसा मिलेगा। तीसरे चरण में देखा जाएगा कहीं कोई आपको गलती तो नहीं है, उसको सुधारने का मौका मिलेगा, इसलिए तीसरा चरण कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरे चरण में जनगणना, जनसंख्या गणना आपको करनी पड़ेगी, यानी पीई पॉपुलेशन गणना। तो यहाँ पर आपको 16,000 रुपये मिलेगा, यानी घर घर जाके बच्चों की गिनती, माँ बाप की गिनती सभी की करनी पड़ेगी। यानी टोटल जो है वो 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये साथियों मिलेगा कुल मानदेय। चलेगा दोस्तों, जनगणना संबंधित आंकड़ा और संग्रह अन्य कामों के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने स्वयं के मोबाइल उपकरण का उपयोग करेंगे। इसके अलावा आवंटित गणना ब्लॉक के दौरे के लिए अलग कोई टीएडीए प्रदान नहीं किया जाएगा। अब आप मोटरसाइकिल से जाइए, चाहे पैदल करिए, चाहे साइकिल से जाइए, कुछ मिलना नहीं है टीएडीए आपको इस 25,000 के अलावा। इसके साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। मोबाइल पे एक ऐप मिलेगा, ऐप में ही आपको जाके जनगणना करनी पड़ेगी। अभी सुनने में आ रहा है दोस्तों इसका ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि डिजिटल है, डिजिटल, वो सिर्फ डिजिटल इसलिए है सरकार के पास फ़ौरन आंकड़े पहुंच जाएंगे, वरना ऑफलाइन भी इसका चार्ट हमें तैयार करना पड़ेगा, पूरी फाइल तैयार करनी पड़ेगी, तभी हमें क्लियर होगा कि हमें कौन कौन जनगणना करना, और ऐप पर भी आपको करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। चलेगा दोस्तों, अन्य जनगणना पदाधिकारियों का मानदेय जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए संवर्ग सबसे पहले है, जो बड़ा है वो है राज्य नोडल अधिकारी, जिसे राज्य समन्वय कहते हैं। प्रथम चरण में इनको 30,000 रुपये मिलेंगे, और द्वितीय चरण में इनको 45,000 रुपये मिलेंगे, यानी टोटल इनका 75,000 रुपये सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिलेंगे। उसके बाद राज्य स्तर के अन्य अधिकारी कर्मचारी, राज्य में अधिकतम 5 हो सकते हैं राज्य स्तर के, यानी 5 रहेंगे। इनमें एचएलओ में इनको 12,000 रुपये मिलेगा, और द्वितीय चरण में यानी पी में इनको 18,000 रुपये मिलेगा, यानी कि 30,000 रुपये इनको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं संभागीय आयुक्त या प्रमुख जनगणना अधिकारी या अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी जहाँ उपलब्ध हो, तो इनको ज़्यादा मानदेय मिलेगा। इनको मिलेगा 25,000 प्रथम चरण का, और द्वितीय चरण का 35,000, मतलब 60,000 रुपये इनको मिलेंगे टोटल। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अब आते हैं जिला। अब ये जिला वाइज होंगे, जिला में जितना भी कार्य देखेंगे जो अधिकारी, जैसे आपके एसडीएम साहब, डीएम साहब हो गए, है ना, एवीएसए साहब हो गए, तो ये जनगणना ये इसमें जिले में आएंगे, यानी चौथे वाले ऑप्शन में आएंगे कॉलम में। जिला जनगणना अधिकारी, उप जिला जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, डीओआईटी, और जिले में अन्य जनगणना अधिकारी कर्मचारी। प्रत्येक जिले में अधिकतम 8, तो जनगणना अधिकारी हर जिले में करीब 8 रहेंगे, 8 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसमें देखिएगा प्रथम चरण में यानी एचएलओ में इन्हें 20,000 रुपये मिलेंगे, और पी में द्वितीय चरण में 25,000, यानी टोटल 45,000 रुपये मिलेंगे। चलेगा। उसके बाद है दोस्तों उपखंड अधिकारी रहेंगे, चार्ज अधिकारी रहेंगे, और अतिरिक्त चार्ज अधिकारी रहेंगे। ये 5वें पॉइंट पे रहेंगे इनको, और चौथे वाले पॉइंट को वो सेम ही है इनका मानदेय। इनका 20,000 और 25,000 है, यानी 45,000 इनको भी मिलेगा। अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक, जो लिपिक होगा, जो कार्य करेगा कंप्यूटर पे, जो देखेगा पूरा डाटा वाटा,
तो उनका है दोस्तों HLO का 12,000 है और द्वितीय चरण P का है 18 यानी 30,000 रुपये। तो जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है जनगणना की उनको तो कम मिल रहा है, सिर्फ 25,000 रुपये। पेट्रोल की बाइक का पेट्रोल फूकेगा वो अलग, मानसिक टेंशन होगी वो अलग, और घर घर जाके यहाँ आगे पीछे भागेगा वो अलग, और सारा दिन बेकार जाएगा वो अलग, उसको सिर्फ 25,000 रुपये। और बाकी के ये लोग जो मौज काटेंगे, इंटरेक्शन देंगे, मोबाइल पे जानकारी लेंगे, इनको साथियों हज़ारों रुपये, 50,000, 70,000, 75,000, 30,000 सभी को मिल रहे हैं। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर जनगणना कार्मिकों का मानदेय अब ये कम मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं कब मानदेय मिलेगा, पहले बाद में या बीच में, देखिएगा। जनगणना कार्मिकों का मानदेय प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक होने पर दिया जाएगा। चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करेगी उसकी चार्ज के प्रकरणों और पर्यवेक्षकों का मानदेय भुगतान कर दिया गया है। राज्य नोडल अधिकारी द्वारा अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेगी। तो यहाँ पर साथियों ये यहाँ पर क्लियर हो गया है, नोडल अधिकारी के द्वारा आपका मानदेय दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये जनगणना का मैंने आपको मानदेय बता दिया, पूरा यही आपका रहेगा। और फिलहाल आपको क्या लगता है कि आपको कितना मानदेय मिलना चाहिए? और ड्यूटी की बात करें साथियों, ड्यूटी किसी की भी लग सकती है, प्राइमरी का टीचर भी हो सकता है, हेड मास्टर भी हो सकता है, शिक्षा मंत्री भी हो सकता है, अनुदेशक भी हो सकता है, TGT का माध्यमिक का टीचर भी हो सकता है, चपरासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेखपाल भी हो सकता है, किसी को भी जनगणना कार्य में लगाया जा सकता है। तो फिलहाल साथियों अगर आप जनगणना कार्य करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके अनुसार कितना मानदेय आपको मिलना चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। धन्यवाद साथियों।